ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 25 दिसंबर दिन सोमवार, साल का आखिरी शिवरात्रि है। हर महीने मासिक शिवरात्रि पड़ती है, तो आज वही मासिक शिवरात्रि है। सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पढ़ना बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। भोले बाबा का ही व्रत शिवरात्रि का है और सोमवार का, दोनों एक ही दिन पढ़ना शुभ संयोग बन रहे हैं, महाशुभ संयोग है। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे श्रद्धा और विश्वास से, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। जो भी जाप करेंगे सहस्त्र गुना फल मिलेगा। तो आइए, आज मैं आपको छोटे छोटे 2 उपाय बताऊंगी, जिसके करने मात्र से आपका सर्वदा कल्याण होगा। ये उपाय आप सुबह से रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवरात्रि की पूजा वैसे रात्रि के चारों पहर में की जाती है, लेकिन आजकल कोई नहीं कर पाता, तो आप प्रदोष काल में तो कर ही सकते हैं। मैंने प्रदोष काल बताया है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक होता है। आइए उपाय की तरफ चलते हैं। हमें इस उपाय में चाहिए पीले कनेल के फूल, जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं सब जगह। पीले कनेल के फूल लीजिए और सुंदर सी माला बनाइए उसकी। क्या करेंगे आप? पीले कनेल के फूल की सुंदर सी माला बनाइए और ऐसे शिव मंदिर जाना है जहाँ शिव भगवान के ऊपर एक कलश लगा रहता है, जिसमें से पानी गिरता है, हम जल डालते हैं उसमें। तो वो मनसा देवी हैं, और ऐसा कलश होना चाहिए जो बहुत ही ऊपर ना हो, क्योंकि जो हमने माला बनाई है ये हमें शिवलिंग से लेकर ऊपर कलश तक पहनानी है और जलाधारी की तरफ मोड़ना है। जैसे इस फोटो में डाल रखा है, ऐसे आपको ये माला ले जाकर पहनानी है और अपनी मनोकामना कह देनी है, मात्र अपनी मनोकामना कह देनी है। ये करने मात्र से आपका सर्वदा कल्याण होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। पहले आप जल अर्पण करेंगे शिवलिंग में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर ऊपर कलश में आप जल डालेंगे और इसके बाद जो आप कनेल के फूल की माला ले गए हैं उसे आप शिवलिंग पर ऐसे पहनाएंगे, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेके। ये देखिए, आपको ऐसे पहनाना है, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेके, और जाना ऐसे शिवलिंग जहाँ कलश थोड़ा नीचे हो, जिससे आप जो माला कनेल की बना रखे हैं वो अच्छी तरह पहना दे। ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आप अगला उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ प्रथम बार सुन रहा है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आज सोमवार के दिन प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए, शिव परिवार की जयकारा लगाना चाहिए, भक्त तुम्रुका का नाम अवश्य लेना चाहिए। भक्त तुम्रुका शिव भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। नारद को भी घमंड हो गया था, लेकिन भक्त तुम्रुका को अपनी भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ था। बहुत अद्भुत, बहुत ही परम भक्त थे। मैं भक्त तुम्रुका की कथा भी आप लोगों को बताऊंगी अगली वीडियो में। आइए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरे उपाय में हमें क्या करना है? हमें 5 बेलपत्र लेने हैं। दूसरे उपाय में हमें 5 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 गोल बत्ती घी का दीपक, हो सके तो गाय का ही घी ले लीजिएगा, नहीं मिले तो जो उपयोग में लाते हैं। बेलपत्र हमें कटे पिटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर खंडित कोई भी सामान नहीं चढ़ता है। तो आप 5 जो बेलपत्र लिए, 1 लोटा जल, अब ये लेकर आप शिव मंदिर चले जाइए। पहले तो आप जल गणेश जी के स्थान पर डालिएगा, ओम नमः शिवाय। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, मैंने कई बार ये स्थान बता रखा है पिछली वीडियो में। और फिर शिवलिंग पर धीरे धीरे कर कर जल अर्पित कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए। फिर हम जो 5 बेलपत्र लिए हैं वो बेलपत्र हमें ऐसे ही चढ़ाना है। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर। बेलपत्र इस तरह चढ़ाना है, डंठल आपकी तरफ हो, पत्तियां प्रभु की तरफ हो। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का करके अशोक सुंदरी जो
भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं, चढ़ा दीजिए। इसके बाद चौथा आप हस्त्र कमल पर और पांचवा आप शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, डंठल आपकी तरफ, बेलपत्र की पत्तियां प्रभु की तरफ आप इस प्रकार चढ़ाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना कह दीजिए। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो गोल बत्ती का दीपक ले गए हैं वहीं प्रज्वलित कर दीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। आइए सबसे आखिरी, सबसे आसान, सबसे विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें हमें अश्वगंध चाहिए। क्या चाहिए? अश्वगंध या पीला चंदन भी आप ले सकते हैं। अश्वगंध या पीला चंदन जो आप जरूरी समझे वो ले सकते हैं या जो आपके पास हो। और 7 जगह इसकी बिंदी लगा दीजिएगा। 7 जगह इसकी बिंदी लगा दीजिएगा और अपनी मनोकामना कह दीजिए। इसके बाद आप 5 कनेल के फूल भी आपको इसी तरह चढ़ाने हैं। भगवान भोलेनाथ को कनेल का फूल अत्यंत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। आप कभी भी किसी भी समय कनेल का फूल मिले तो शिवलिंग पर अवश्य समर्पित कर देना। ये समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। जितना हो सके कनेल का फूल लेकर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करो। शिवलिंग अच्छे से सजा दीजिए। कनेल की फूल की माला बनाइए। आप जलाधारी की तरफ रखिए। अशोक सुंदरी पर, गणेश जी, कार्तिकेय, सब जगह कनेल का फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामना कह दीजिए। आप कोई भी उपाय नहीं कर पाते तो 1 लोटा जल, हर समस्या का हल, अपने रसोई घर से 1 लोटा जल और कुछ कनेल के फूल ले जाकर चढ़ा दीजिए। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी।